जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी ने करके। और जब बंगाल के अंदर जब कश्मीर में 370 की धारा तोड़ी, लोग कहा करते थे रक्तपात होगा, एक बूंद खून नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जब हमारे पास बदमाशी की तो कारगिल के अंदर पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया। भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है। आजाद भारत में रहते हुए हम सभी लोगों को 75 साल हो गए हैं और 75 साल इस आजादी के हो जाने के वक्त पर इवैल्यूएट करना जरूरी है कि इन 75 सालों में एज ए देश हमने क्या पाया, एज ए प्रदेश हमने क्या पाया और इन 75 सालों में हमने क्या क्या खोया। इन सब इवैल्यूएशन को करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और साथ ही राजस्थान के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी जी। सर, तजुर्बा आपका जो वक्त है वो राजनीति से लेकर धार्मिक लाइफ में बहुत लंबा रहा है। आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए कि 75 साल आज़ादी के जो हमें मिले हैं उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया। आजादी के 75 वर्ष, भारत ने जब आजादी प्राप्त की तब मेरी उम्र 4 वर्ष की थी। मेरा 43 का जन्म है, 4 या 5 साल का रहा हूंगा। उसके बाद 15 साल 16 साल की राजनीति की उम्र में मैं राजनीति में प्रविष्ट हो गया था और भारत की सेकंड सबसे बड़ी पार्टी, उस समय जनसंघ और भाजपा का तो नाम निशान नहीं था, स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी जिसके 40 लोकसभा सदस्य थे। मैं उसका 17 साल की उम्र में स्टेट ऑर्गेनाइजर बना था। तब से अब तक मैंने करीबन 60 साल तक राजनीति को गंभीरता से देखा है और पूरा भाग लिया है। मैं वो भाग्यवान आदमी था जिसे जवाहरलाल नेहरू के साथ भी वक्तव्य दिया था, श्री राजगोपालाचारी के साथ भी दिया था, डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ भी दिया था। तो मैं आपको 75 वर्ष के इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा बता रहा हूं। भारत ने बहुत कुछ पाया, खोने को तो कुछ था ही नहीं। अंग्रेज जब विरासत में सरकार छोड़कर गए तो एक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट दे के गए, आईसीएस, अब बदल के हो गया आईएएस, पर वो रुतबा आईसीएस का था वो आईएएस का नहीं रहा। आईएएस की संख्या बहुत बढ़ी, 300 आईसीएस से अंग्रेजों ने 300 साल इस देश पर राज किया। तो हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखा। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों से हमने सीखा नहीं, गलत। अंग्रेजों से हमने शासन करना सीखा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सीखा, उसके बाद में हमने लॉ को डेवलप किया, न्यायालय का सिस्टम सीखा, सुप्रीम कोर्ट से मुंसिफ मजिस्ट्रेट तक सारे न्यायालयों के अंदर लोगों को जाने का मौका दिया। लोकतंत्र के साथ न्यायतंत्र का डेवलपमेंट भारत ने 75 वर्ष में शानदार तरीके से किया। अब लोगों ने इस 75 वर्ष के प्रोग्राम को अमृत महोत्सव का नाम दिया, मैं भी देता हूं, मगर जहां अमृत होता है वहां विष भी होता है। सागर मंथन के बाद जब अमृत निकला था तो विष भी निकला था। विष तो नीलकंठ शंकर पी गए और अमृत देवताओं को मिल गया था। अब हालात कुछ ऐसे ही है। 75 साल की राजनीति में भारत ने जो पाया, विश्व इतिहास में इतनी प्राप्ति किसी राष्ट्र की नहीं है। लोग चाइना का उदाहरण देते हैं, चाइना हमसे 4 गुना बड़े क्षेत्रफल का मालिक है। अब बताओ, चाइना में तो पशु पक्षी बचे ही नहीं है। भारत में तो जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का, जंगल के शेरों का, चीतों का, सबका संरक्षण किया है। भारत ने वो ताकत पैदा की कि 2 बार पाकिस्तान ने आंख उठाई तो दोनों बार उसकी आंख एकदम फूटने के कगार पर आई और गिरफ्तार किए हुए 1 लाख आदमियों को छोड़कर इंदिरा गांधी ने स्वाभिमान का कीर्तिमान बना दिया। अटल जी आए तो सड़कों का निर्माण करके विश्व की द्रुत गति से चलने लायक सड़कें भारत ने दी। जब राजीव गांधी आए तो उन्होंने मोबाइल क्रांति देकर इस देश को विश्व की श्रेष्ठ मोबाइल क्रांति और 4G 5G दे दिया। उसके बाद में नरसिम्हा राव आए, उन्होंने सहिष्णुता और साइलेंस के जरिए राज करना सिखा दिया। मौन व्रत से राज किया उन्होंने 5 वर्ष तक।
इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने तो कीर्तिमान बना दिया, बांग्लादेश बन गया। ये भारत की ताकत थी, ये भारत की शक्ति थी, ये 75 साल की हमारे देश की उपलब्धि थी, अटल जी ने दिया। फिर आए नरेंद्र मोदी, बचा खुदा सारा घाटा नरेंद्र जी ने पूरा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इस देश को वो शक्ति दी जिससे विश्व की बहुत बड़ी सैन्य शक्ति हमारा देश बन गया। पाकिस्तान की 2 बार पिटाई के बाद आज चाइना तक की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। ये 75 साल की उपलब्धि है। भारत का निर्माण हुआ, एटॉमिक एनर्जी, पनडुब्बी का निर्माण, बड़े बड़े सिपह सालारों के लिए काम आने वाले हवाई जहाजों का निर्माण। क्या नहीं किया? लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं भारत ने उपलब्धि नहीं की। आज भारत का किसान 5 स्टार में रुकता है। मेरे पास एक गांव है छोटा सा, उस गांव की आबादी के अंदर 1500 स्कूटर है, 500 गाड़ियों और जीपें हैं। बहुत प्राप्त किया, किसानों ने बहुत प्राप्त किया। विद्यार्थी इतने कि अमेरिका के अंदर डॉक्टरों में बहुमत हमारे हिंदुस्तानी डॉक्टरों का है। इतने बुद्धिमान कि अमेरिका के अंदर वो जो एटॉमिक एनर्जी का और जो स्पुतनिक का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सैकड़ों भारतीय लोगों का योगदान है। भारत ने विज्ञान बढ़ाया, भारत ने ज्ञान बढ़ाया, 75 साल में शान बढ़ाई, देश का गौरव बढ़ाया, देश का अभिमान बढ़ाया, देश की समृद्धि बढ़ाई। पंचवर्षीय योजनाओं की आड़ में भारत ने बहुत कुछ किया। भारत ने शानदार काम किया। मैं 75 साल की भारतीय उपलब्धि को नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। भारत ने मजबूत से मजबूत राष्ट्रभक्ति भी, दुनिया में बता दिया कि हम देश के लोग एक हैं। ठीक है, राजनीति में संघर्ष होते रहते हैं, पर वो इंटरनल मामला है, उससे राष्ट्र का इतिहास नहीं बनता है। राष्ट्र का इतिहास तो इस राष्ट्र की महापुरुषों से बनता है। 75 बार में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी ने करके, और जब बंगाल के अंदर, जब कश्मीर में 370 की धारा तोड़ी, लोग कहा करते थे रक्तपात होगा, एक बूंद खून नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जब हमारे पास बदमाशी की तो कारगिल के अंदर पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया। आज चाइना की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठा के देखे। ये हमारी 75 साल की उपलब्धि है। जो PL 480 का गेहूं मंगाकर अमेरिका से हम फ्री खाते थे, आज विदेश गेहूं भेजने की हमारी ताकत है। हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा, हमारा व्यापार बढ़ा, हमारा उद्योग बढ़ा, हमारे उद्योगपति बढ़े। आज दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों में भारतीय उद्योगपति टाटा, अंबानी और रानी का नाम है, बिरला का भी नाम है। कितना बड़ा काम किया है। ये देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। स्वर्णिम इतिहास है हमारा, स्वर्णिम विगत है 75 साल का। मूर्ख है जो कहते हैं कि भारत ने इतिहास नहीं किया। अभी एक आदमी ने मुझसे पूछा चाइना से तुलना करो। चाइना की क्षेत्रफल हमसे 4 गुना ज्यादा है। चाइना में पशु पक्षी नहीं बचे, तो चिड़ी मकोड़े कीड़े मकोड़े सब खा गए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने इंसानियत रखी, अहिंसा का पाठ पढ़ा, परमो धर्म का पाठ पढ़ा। हमारे यहाँ जैनिज्म बढ़ा, बुद्धिज्म बढ़ा, हिंदुइज्म बढ़ा, और हमने तो अल्पसंख्यकों का राष्ट्रपति का पद दे दिया। हमने क्या नहीं किया? ऐसी कौन सी उपलब्धियां भारत पीछे रहा हो? बड़े से बड़े बांध दे दिए, बड़े से बड़े नदियां दे दी, बड़े से बड़े काम कर लिए। भारत के 75 साल के इतिहास की उपलब्धि को अगर नतमस्तक न करें तो हमसे ज्यादा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने दिया, अटल बिहारी ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर विश्व की आत्मा को समृद्ध बना दिया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाकर भारत का नाम ऊंचा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने तो क्या नहीं किया, भारत को विश्व शक्ति बना दिया। अगर उस जमाने के अंदर नेहरू, कैनेडी और खुशेव का चलता था, तो आज नरेंद्र मोदी की राय विश्व के सारे राष्ट्र मानते हैं। चाहे वो इजराइल इजिप्ट का झगड़ा हो, चाहे यूक्रेन रशिया का झगड़ा हो, नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान का कीर्तिमान बना दिया। इसलिए मोदी को नतमस्तक करना ही चाहिए। आज 75 साल की उपलब्धि के अंदर सबसे ज्यादा योगदान नरेंद्र मोदी का है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब कुछ लोग दल बदल कर लेते हैं, छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। लोकतंत्र में जो होना चाहिए सब हो रहा है, प्रजातंत्र में जो होना चाहिए सब हो रहा है, न्यायतंत्र में जो होना चाहिए सब हो रहा है, विकास तंत्र में जो होना चाहिए सब हो रहा है, सैनिक तंत्र में जो होना चाहिए वो हो रहा है। हमारा देश विश्व की शक्ति बना है। 75 साल की ये उपलब्धि हमें अमृत महोत्सव मनाने के योग्य बनाती है, काबिल बनाती है और उसका हकदार बनाती है।
तो ये थे चंद्रराज जी सिंघवी, जिन्होंने साफ कहा कि 75 सालों में शान मिला, मान मिला, ज्ञान मिला, अभिमान मिला, सम्मान मिला और भी मिलता ही गया। और सबसे बड़ा संदेश जो चंद्रराज श्री सिंघवी दे रहे हैं वो साफ साफ ये है कि इन 75 सालों में इतनी पॉजिटिविटी है देखने को। नेगेटिविटी हटाओ, पॉजिटिविटी देखो, तो भारत से ज़्यादा किसी ने नहीं दिया है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।